स्टेशन के अपनी सीट में से। उसमें डाउट है कुछ? डाउट है तो पूछो डाउट। इंटीग्रेशन का 14 और 16। और कौन सा है? 9। और बताइए। बस यही 3 है। देखो 9 देखो, cos थीटा tan थीटा प्लस sec थीटा। ये तो आसान है बेटा। tan को लिख लो sin थीटा अपॉन cos थीटा, sec को लिख लो 1 अपॉन cos थीटा। cos थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो sin थीटा प्लस 1 रह जाएगा। sin थीटा का इंटीग्रेशन हो गया माइनस cos थीटा, 1 का हो गया थीटा प्लस c। ये तो आ जाना चाहिए था आप लोगों को। अब देखो 14 और 16। 14 है 1 अपॉन रूट में 5x प्लस 8 dx। और 16 भी लिख लेते हैं। 16 है थीटा फोर्थ रूट ऑफ 1 माइनस थीटा स्क्वायर डी थीटा। देखो इसको लिख सकते हैं हम 5x पावर माइनस 1/2। क्या लिख सकते हैं? 5x प्लस 8 पावर माइनस 1/2, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर 1/2, ऊपर जाएगी तो पावर माइनस की हो जाएगी। अब इसका जैसे x पावर n का करते हैं वैसे ही कर देंगे इंटीग्रेशन। अच्छा यहाँ पे x के इनटू में 5 और लिखा है तो एक 1/5 और लिखना पड़ेगा हमें। तो ये आ जाएगा 5x प्लस 8 पावर 1/2 अपॉन में 1/2 होगा। अपॉन में 5 है, अपॉन में जो 1/2 था वो ऊपर पहुंच गया 2। तो ये आ गया आंसर 2/5 रूट 5x प्लस 8 प्लस c। सर 1/5 कैसे है सर? एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए सर। x के इनटू में कोई चीज लिखी होती है तो वो अपॉन में नहीं लिखना पड़ता हमें। ओके सर समझ गया। नोट कर लिया।
इसमें क्या करेंगे, इसमें 1 माइनस थीटा स्क्वायर को टी ले लेंगे। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, थीटा स्क्वायर का 2 थीटा और डी थीटा इक्वल टू डी टी। तो थीटा डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा -1/2 डी टी। तो थीटा और डी थीटा की जगह पे लिख दो -1/2 और डी टी, और 1 माइनस थीटा स्क्वायर की जगह टी लिखेंगे तो टी का 4th रूट है, यानी पावर हो गई 1/4। अब t पावर 1/4 का हो जाएगा t पावर 1/4 प्लस 1 अपॉन 1/4 प्लस 1 प्लस c। ये 1/4 प्लस 1 हो गया 5/4, तो ऊपर आके हो जाएगा 4/5 पावर 5/4 प्लस c। तो -2/5, t की वैल्यू 1 माइनस थीटा स्क्वायर, इसकी पावर 5/4 प्लस c, ये आ जाएगा। इसके अलावा 32 तक कोई डाउट नहीं है ना? 32 तक कोई डाउट नहीं है इसके अलावा? बोलो यार जल्दी। डेफिनेट वाले नहीं आए। डेफिनेट वाले मैं बता देता हूँ, कौन से बता दूं? 5 क्वेश्चन है डेफिनेट वाले। आप बोलो 2 क्वेश्चन बोल दो, मैं बता देता हूँ। 5 में से 2 क्वेश्चन आप बोल दो, मैं बता देता हूँ। सर कोई सी बता दो सर। आप जो बोलोगे, जो आपको मुश्किल से लग रहे हो वो बता देता हूँ। 29 बोल दिया एक तो भैया ने। 27 है आपका, 0 से लेकर के क्यूब रूट ऑफ 7 तक लिमिट दे रखी है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पूछा है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। इसमें बस लिमिट लगानी है। तो ये 1/3 बाहर आ गया और ये बन गया एक्स क्यूब। इसमें लिमिट लगेगी। तो लिमिट के बारे में मैंने बताया था कि पहले अपर लिमिट लगाते हैं, यानी क्यूब रूट ऑफ 7 एक्स की जगह रखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर एक्स की जगह लोअर लिमिट रखेंगे। तो क्यूब रूट ऑफ 7 का क्यूब हो गया 7 माइनस 0, 7/3 आ गया। ये नोट कर लिया भाई? जीरो से रूट बाई एक्स साइन एक्स स्क्वायर। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को टी ले लेना है। तो 2x dx हो जाएगा dt, x dx हो जाएगा 1/2 dt। x dx की जगह लिख दिया 1/2 dt, और x स्क्वायर की जगह t रखेंगे तो ये बन जाएगा sin t। अब देखो यहां से 2 तरीके हैं,
या तो आप इसको इंटीग्रेट कर लो, फिर दोबारा से t की जगह एक्स स्क्वायर रख के x में कन्वर्ट कर लेना, फिर लिमिट लगाना, या आप चाहे तो सीधे लिमिट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लिमिट कैसे चेंज होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमें निकालनी है लोअर लिमिट की, लोअर लिमिट कितनी आएगी, तो यहाँ पे x की लोअर लिमिट कितनी थी, 0, तो x 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर t कितना आ जाएगा, 0। ऐसे ही x की अपर लिमिट कितनी है, रूट पाई, तो रूट पाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पाई, तो t की अपर लिमिट आ जाएगी पाई। 1/2 साइन t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस t, और इसमें लिमिट लगा दो 0 से पाई, तो ये हो गया cos पाई माइनस cos 0। cos पाई की वैल्यू होती है -1 और cos 0 की 1 आ गया। या दूसरा तरीका क्या हो सकता था इसका, कि sin t का इंटीग्रेशन करते cos t माइनस cos t, और फिर उसके बाद में t को दोबारा से x स्क्वायर रख लेते और लिमिट वही लगा देते पुरानी वाली। अगर आप पुरानी वाली लिमिट यूज करना चाहते हैं तो t को दोबारा से x में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद लिमिट रखोगे। अगर आप t को दोबारा से x में कन्वर्ट करना नहीं चाहते हैं तो साथ ही साथ लिमिट चेंज कर दो। बोलो बेटा क्या प्रॉब्लम है। पुरानी लिमिट लगाने के लिए पुराने वेरिएबल में लेके आना पड़ेगा। क्वेश्चन x में है तो x में ही आंसर निकाल लोगे, तब उसके बाद पुरानी लिमिट रखोगे। और अगर नई लिमिट मतलब पुराने वेरिएबल में चेंज करना नहीं चाहते हो तो नई लिमिट निकाल लो। फिर नई लिमिट निकालने के लिए क्या करते हैं, जो सब्स्टिट्यूशन किया है हमने उसमें लोअर लिमिट रखेंगे तो लोअर लिमिट आ जाएगी, अपर लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट मिल जाएगी। हेलो सर। हाँ बेटा। सर ये cos पाई की वैल्यू -1 कैसे हो गई? cos 180 डिग्री की। ओके ओके। अगर 180 डिग्री की नहीं, cos a प्लस भी तो पता है आपको। cos a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा है आपने। ऐसे पढ़ा है। ए और बी दोनों की जगह 90 रख लो, ये हो जाएगा cos 180 डिग्री, cos 90 cos 90 cos स्क्वायर 90, sin 90 इंटू sin 90 sin स्क्वायर 90, cos 90 हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर, sin 90 हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर, 0 -1 आ गई। हेलो सर। हाँ बेटा। सर अगर हम उससे निकालने के cos 90 प्लस थीटा। हाँ कर सकते हो। हाँ वही तो सर। मैंने उससे इसलिए नहीं बताया कि शायद आपको ना पता हो वो। तो अब मुझे बताओ आप, ये डिफरेंशिएशन वालों में कहां तक हो गया था, ये इंटीग्रेशन और जो है ऊपर, सर क्या? ये इंटीग्रेशन और भी तो है ऊपर। इंटीग्रेशन 2 दे रखे ना, लेवल 1 लेवल 2 शायद। यस सर। पार्ट सेकंड इंटीग्रेशन और पार्ट फर्स्ट में, दोनों में पार्ट सेकंड लिखा है। तो ये ऊपर वाले इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करे। सर लेवल 1। हाँ हाँ सर 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कर लिए सर, अब आगे करूंगा, अगर कुछ डाउट होगा तो पूछ लूंगा मैं आपसे। और किसी को तो डाउट नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है बच्चे जो इसी में से पूछ रहे हो मैंने उसमें से बता दिए। वो हाँ करे। सर लेवल 1 में से पूछा था कौन कौन से? सर, 27th वाला।
27 π/2 का इंटीग्रेशन -4 से -1। हाँ, इसमें सर कुछ भी आगे वैल्यू तो दी नहीं है, बस थीटा दिया हुआ है। -4 से -1 π/2 का इंटीग्रेशन। तो π/2 तो कांस्टेंट है बेटा, उसको बाहर निकाल लो। -4 से -1 1 रह जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थीटा। पहले अपर लिमिट रख दो थीटा की जगह माइनस, फिर लोअर लिमिट रख दो थीटा की जगह। थ्री π/2 आ जाएगा। ठीक है सर। हेलो सर। हाँ बेटा। सर 16 वाला बता दो, 11 1 का। 16 1 माइनस cos t/2 का होल स्क्वायर वाला ना। यस सर। ठीक है। वन माइनस cos t/2, इसको मान लो कुछ भी मान लो, u मान लो। अब डिफरेंशिएशन करो। 1 का हो गया 0, cos का माइनस साइन होता है तो ये आ गया sin t/2, और t/2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 dt इक्वल टू du। ये बताओ, ये वाली लाइन समझ में आई क्या आपको? तो sin t/2 dt इक्वल टू हो जाएगा 2 du। तो इसकी जगह पर 2 du लिख देंगे, और ये हो गया u का स्क्वायर। u स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा u³ / 3 u पावर 2 + 1 / 2 + 1 प्लस c। तो 2/3 u³ + c। u की वैल्यू रख दो 1 माइनस cos t/2 पावर 3 + c। बताओ क्या प्रॉब्लम? और पूछ लो अगर किसी का कोई डाउट है तो। सर अगर लेवल 2 करके आएंगे सर तब पूछ लेंगे। जी। तो ये डिफरेंशिएशन वाले भी लेवल 1 लेवल 2 सब कर लेने हैं आपको। ठीक है, रेट मेजर वाले भी कर लेने हैं। मैक्सिमम मिनिमा अभी नहीं बताया मैंने, और इंटीग्रेशन वाले भी सब कर लेने हैं। अब मुझे बताओ इंटीग्रेशन में मैंने क्या क्या बता दिया था। सर आप सब्स्टिट्यूशन बता रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। अच्छा, आपकी आवाज वैसे क्लियर नहीं आई, मुझे पता नहीं चला क्या बोल गए आप। देखो पिछली बार हमने जो क्वेश्चन करे थे वो इस तरह के करे थे।
मुझे याद आ रहा है? अच्छा अच्छा ठीक है। सुनो, मुझे याद आ रहा है कि मैंने पिछली बार इस तरह के क्वेश्चन कराए थे। 1 कोई क्वाड्रेटिक होगा और उसका इंटीग्रेशन करना है। जैसे 1/x² + 3x + 2, इसका इंटीग्रेशन अगर मुझे करना है तो मैं इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट 3, इसका हाफ हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर, 9/4 ऐड करूंगा, 9/4 सब्ट्रैक्ट करूंगा। इससे क्या होगा, इससे ये बन जाएगा x + 3/2 का होल स्क्वायर, और ये बचा -1/4, उसको लिख लूंगा 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसमें वो फॉर्मूला लगा दूंगा 1/x² - a² वाला। तो ये फॉर्मूला मैंने ऐसे बताया था, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a log x - a x + a। तो 1/x² - a² का क्या हो जाएगा, 1/2a, a की जगह पर इसमें 1/2 है, log x, x की जगह x + 3/2 है, माइनस a 1/2 अपॉन x + a। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 बना, log x + 1 अपॉन x + 2, ये आ जाएगा। याद है आपको इस तरह का क्वेश्चन कराए थे पिछली क्लास में? ये वाला नोट कर लो। हेलो सर, आर डी शर्मा सर इंटीग्रेशन मिला ही नहीं, आर डी शर्मा में इंटीग्रेशन मिला ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं ही ढूंढ के दूंगा आपको। ओके सर। कौन सी पार्ट में देखा था आपने आरडी शर्मा में? 11th में पार्ट 1 नहीं है? पार्ट 2 दोनों सर मेरे पास पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों है, तो सर उसमें दोनों में देखा सर, मिला ही नहीं। 12th के? सर 11th का देखा था सर, 12th की नहीं है। मैं अभी सर मैं 11th में आऊंगा ना। 12th में है बेटा इंटीग्रेशन। अच्छा सर 12th की, ओके सर 12th की निकलवा लूंगा। कुछ नहीं हो तो किसी बुक शॉप पे चले जाना, वहां से फोटो खींच लाना। खींच देंगे वो? नो सर। अच्छा, चलो मैं ही देखता हूँ, कुछ व्यवस्था करता हूँ। वैसे ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इस तरह के क्वेश्चंस की आपको जरूरत नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ, तो शायद आपके काम आ जाए कभी फिजिक्स में। ठीक है, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं आए तो ज्यादा दुखी नहीं होना है। इसमें क्या करना होगा, आपको न्यूमरेटर को लैम्डा डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू, इस तरह से करना होगा। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, x² का 2x, x का 1, r का 0। ये p q r ये सब कांस्टेंट है। ठीक है, आपको न्यूमरेटर को क्या लिखना है, लैम्डा डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ये आएगा प्लस म्यू। अब क्या करना है आपको, x के कोफिशिएंट बराबर रख देने हैं और कांस्टेंट टर्म भी बराबर रख देने हैं। तो यहां से जैसे लैम्डा की वैल्यू आ गई a/2p, लैम्डा यहां रख के म्यू की वैल्यू आ जाएगी, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी b - qa/2p। क्या समझाया मैंने यहां तक, कि आपको न्यूमरेटर को लिखना है लैम्डा डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू, फिर x के कोफिशिएंट इक्वेट कर देने हैं और कांस्टेंट टर्म इक्वेट कर देने हैं। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू आपको मिल जाएगी। जब लैम्डा और म्यू की वैल्यू मिल जाएंगी
तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर को ऐसे लिख दोगे, न्यूमरेटर की जगह पे ये सब लिख दोगे, ax प्लस b की जगह पर ये लिख दोगे, लैम्डा 2px प्लस q प्लस म्यू अपॉन px स्क्वायर प्लस qx प्लस r। फिर अलग अलग डिवाइड लगा लोगे तो ये ऐसा आ जाएगा, लैम्डा इंटू 2px प्लस q अपॉन px स्क्वायर प्लस qx प्लस r प्लस म्यू 1 अपॉन px स्क्वायर प्लस qx प्लस r। यहां तक समझ आया आपको कुछ? रौनक को आया बस। सुनो, अब आगे क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करना बताया आपको, ये अभी मैंने सॉल्व करके दिखाया था एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 वाला। इस तरह के क्वेश्चंस हमने पिछली क्लास में सीख लिए थे कि कैसे इंटीग्रेट करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस का। 1 अपॉन क्वाड्रेटिक लिखा हो तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, ये पिछली क्लास में सीखा था। इसको कैसे डील करना है, ये बहुत आसान है। px स्क्वायर प्लस qx प्लस r को आप t मानेंगे और 2px प्लस q dx dt में चला जाएगा, तो ये 1 अपॉन t बचेगा और 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा log t। ये इतना नोट कर लो, मैं एक एग्जांपल लेकर के बताता हूँ। सर इस वाले में किसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे? इसमें किसी को सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, ये तो पिछली क्लास में बताया था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बनता है। लैम्डा वाले में सर इसमें बेटा डिनोमिनेटर को t मानना है, न्यूमरेटर dt में चला जाएगा। अच्छा ठीक है सर, 1 अपॉन t dt हो जाएगा और 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t। एक एग्जांपल बताऊं मैं और इसकी बताऊंगा बस। सर हाँ बेटा, सर ये आपने थर्ड स्टेप में क्या करा है, a इज इक्वल्स टू 2p लैम्डा, ये सर थोड़ा सा अजीब करा। x के कोएफिशिएंट बराबर कर दिए, इधर से x के इनटू में a लिखा है, इधर से x के इनटू में 2p लैम्डा लिखा है। x को नहीं लिखेंगे, हाँ x को नहीं लिखेंगे साथ में? नहीं, कोएफिशिएंट ओके सर, ठीक है। x को लिख लोगे तो भी x कट जाएगा ना। सर हाँ बेटा, सर ये फर्स्ट स्टेप में सर ये म्यू कैसे आया? फर्स्ट स्टेप में लैम्डा कैसे आया, लैम्डा भी कैसे आया? बताओ, लैम्डा बता दो, म्यू में बता दूंगा। सर ये तो समझ में आ गया, डिफरेंशिएट किया नीचे वाले को। सुनो, ये प्रोसेस है इस तरह के क्वेश्चंस को करने की। अभी क्यों कर रहे हैं ऐसा, वो आपको समझ में आ जाएगा जब आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे। ज्यादा परेशान ना हो, बस ये ध्यान रखो कि लीनियर ऊपर लिखा हो, नीचे क्वाड्रेटिक लिखा हो, तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को लैम्डा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन प्लस म्यू लिखना है, फिर x के कोएफिशिएंट बराबर कर देने, कांस्टेंट का बराबर कर देने, लैम्डा म्यू मिल जाएंगे आपको, तो न्यूमरेटर को ऐसे रिप्लेस कर देना बस। ओके सर। हेलो सर। हाँ बेटा, सर फिर जो ये नीचे लास्ट वाले क्वेश्चन बचे हैं, इनमें जो लैम्डा म्यू की वैल्यू निकली है वो पुट करनी है? जो वैल्यू निकली होंगी वो तो यहाँ लिखी होंगी ना। यस सर। अरे मैं एक क्वेश्चन करके बताता हूँ आपको, मैंने बोला है ना, समझ में आ जाए तो अच्छा है, नहीं आए तो और भी अच्छा है। नहीं सर, आ गया। जैसे क्वेश्चन है, मान लो 4x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब समझना है इसको अच्छे से। मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर को लिखूंगा 4x प्लस 1 इक्वल टू लैम्डा, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर जो कि हो जाएगा 2x प्लस 3 प्लस म्यू। अब x के कोएफिशिएंट बराबर करूंगा तो 4 इक्वल टू 2 लैम्डा आएगा, और कांस्टेंट टर्म बराबर करूंगा तो 1 इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस म्यू आएगा।
तो लैम्डा मुझे यहाँ से 2 मिल गया और लैम्डा 2 यहाँ पे रख दूंगा तो म्यू आ जाएगा -5। तो अब मुझे ये जो 4x + 1 न्यूमरेटर में लिखा है उसको कैसे लिख देना है, लैम्डा यानी कि 2x + 3 प्लस म्यू यानी कि -5। यहां तक समझ लो पहले। 4x + 1 को मैंने लिख दिया, लैम्डा की वैल्यू म्यू की वैल्यू रख के 2x + 3 -5 आ गया। अब इससे क्या फायदा हुआ देखो, यहाँ पे अलग डिवाइड लगा देंगे तो ये आ जाएगा 2x + 3 अपॉन x² + 3x + 2 -5 1 अपॉन x² + 3x + 2। इसका इंटीग्रेशन अभी जस्ट इससे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने करके बताया था, क्या आया था इसका, log x + 1 अपॉन x + 2। तो इसका तो वैसे ही कर लेंगे जैसा पिछली क्लास में भी बताया था और अभी एक क्वेश्चन करके बताया था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। इसके लिए क्या करना है आपको, x² + 3x + 2 को t मानना है, तो 2x + 3 और dx dt में चला जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा 1/t dt, और 1/t का इंटीग्रेशन आप जानते ही हो क्या होता है, log t, और t की वैल्यू आप रख देंगे x² + 3x + 2। तो ये फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन आ गया माइनस सेकंड वाला 5 log x + 1 अपॉन x + 2 प्लस पूरा इंटीग्रेशन हो गया। इतना करने के बाद में इसको पहले वाले पोर्शन को कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर को t मानेंगे, न्यूमरेटर dt में चला जाएगा, 1/t का log t हो जाएगा, t की वैल्यू रख देंगे। सेकंड वाला जो है वो वैसा ही क्वेश्चन है जैसा पिछली क्लास में समझाया था। नहीं समझ में आया तो बोलो बेटा। आ गया। ठीक है, एक और चीज सुनो, ये नोट कर लिया बेटा। एक और चीज सुनो ध्यान से, अगर यहाँ पे अंडर रूट भी आ जाए ना, लीनियर अपॉन अंडर रूट में क्वाड्रेटिक, तो भी सेम प्रोसेस रहेगी। क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। अच्छा उसमें क्या करना है, लैम्डा डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर जो लिखते हैं तो वो अंडर रूट को मतलब पेट लेना डिनोमिनेटर में, अंडर रूट के अंदर जो लिखा है उसी का डिफरेंशिएशन करना है। ये बात यहाँ पे समझ में आ रही है, न्यूमरेटर इक्वल टू लैम्डा और जो अंडर रूट के अंदर लिखा है उसका डिफरेंशिएशन करना है, अंडर रूट का नहीं करना। तो सेम वही कहानी चलती जाएगी, बस ये अंडर रूट आ जाएंगे। इसमें इसको t मानेंगे, ये dt में चला जाएगा तो इसका हो जाएगा 1/√t, और 1/√t का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2√t। ये तो कर लोगे ना, t पावर -1/2 का इंटीग्रेशन, तो ये फिर ऐसा आ जाएगा 4√x² + 3x + 2। और इसका क्या होगा, इसको जैसे मैंने बताया था अभी,
ये बनाता शायद x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो 1/√x² माइनस a स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। log x प्लस √x² माइनस a स्क्वायर। ऐसे आ जाएगा। ये नोट किया क्या? कर लिया? चिंता ना करो, मैं 1-1.5 महीने के अंदर आपको महान बना दूंगा इंटीग्रेशन में। भले ही क्लासेस लगना बंद हो जाए कैलकुलस वाली, मैं क्वेश्चन देता रहूंगा, कॉन्सेप्ट समझाता रहूंगा, आपको ग्रुप पर भेजता रहूंगा क्वेश्चन। ठीक है ना? आप बस ट्राई करते रहना साथ ही साथ। अच्छा, 2-3 फॉर्मूले और लिख लो। ये 3 फॉर्मूले लिख लो। इनको याद कैसे रखना है वो भी बताऊंगा थोड़ा सा। देखो 1/2x लिखना है और जो क्वेश्चन है वही छाप देना है यहाँ पर। अगर √x² माइनस a स्क्वायर है तो √x² माइनस a स्क्वायर लिख दो। √x² प्लस a स्क्वायर है तो √x² प्लस a स्क्वायर लिख दो। √a² माइनस x स्क्वायर है तो √a² माइनस x, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन छाप देना है। फिर यहाँ पे a²/2 आएगा। अब इसमें प्लस का a स्क्वायर है तो प्लस का a²/2, प्लस का a स्क्वायर है तो प्लस का a²/2, माइनस का a स्क्वायर है तो माइनस का a²/2।
फिर क्या आना है, फिर यहाँ पे जो लिखना है वो है 1/क्वेश्चन का इंटीग्रेशन, यानी 1/√x² माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस √x² माइनस a स्क्वायर, वो लिखना है। 1/√x² प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस √a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। 1/√a² माइनस x स्क्वायर का होता है sin इनवर्स x/a, तो वो लिख देना है और प्लस c। समझ आ रहा है कैसे याद करना है? 1/2x लिखना है, फिर क्वेश्चन ही लिख देना है, फिर a²/2 लिखना है, प्लस का a² है तो प्लस का a²/2, माइनस का है तो माइनस का a²/2। और यहाँ पे जो चीज लिखी है वो 1/ इसका इंटीग्रेशन है, तो 1/√x² माइनस a² हो तो उसका इंटीग्रेशन, 1/√x² प्लस a² हो तो इसका इंटीग्रेशन, 1/√a² माइनस a² हो तो इसका इंटीग्रेशन और प्लस c। याद हो जाएगा? ठीक है, नोट कर लिया होगा। अभी क्वेश्चन आ जाए √x² प्लस 3x प्लस 2। तो वही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगेगा इसमें भी, और इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करके अभी क्या आया था वो मैंने बताया सब दिया है। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा √x² माइनस a² वाला, क्या होगा 1/2, इसका आंसर क्या आएगा 1/2x, x की जगह इसमें x प्लस 3/2 अंडर रूट, फिर क्वेश्चन x प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस माइनस आएगा माइनस a²/2 log 1/ इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log x प्लस अंडर रूट x² माइनस a² प्लस c। तो ये आ जाएगा 1/2x प्लस 3/2, ये वही आ जाएगा अंडर रूट में x² प्लस 3x प्लस 2 माइनस ये 1/8 हो जाएगा log x प्लस 3/2 प्लस रूट में वही आ जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2 प्लस c। ये आंसर आ जाएगा। बताओ समझ में आया क्या? सर ये थर्ड स्टेप में सर x प्लस 3/2 सर बाहर कैसे ऐसा समझा दीजिए वापस। फॉर्मूले से। ओके सर। इसका फॉर्मूला दिखाया था ना अभी 1/2x, तो x की जगह पे इसमें x प्लस 3/2 है तो x प्लस 3/2 है। ये दिखाया था फॉर्मूला। ओके सर। इसमें x की जगह पे x प्लस 3/2 है, a की जगह 1/2 है, तो वही रिप्लेस किया बस। ऐसे 1 मिनट रुकिए सर, 1 मिनट रुकिए। सर मिटा दीजिए। अच्छा, इसमें भी ऐसे बाहर लीनियर आ जाए 4x प्लस 1, इस तरह से हो जाए
तो इसमें भी वही करना है, लीनियर इक्वल टू लैम्डा डिफरेंशिएशन अंडर रूट के अंदर वाले का 2x + 3 + म्यू, जैसा अभी उस क्वेश्चन में बताया था ना वैसा ही। उसमें ये न्यूमरेटर में लिखा था, ये डिनोमिनेटर में लिखा था, इसमें ये इनटू में ही लिखा है। तो आपको क्या करना है, उसी टाइप से करना है बिल्कुल, लीनियर इक्वल टू लैम्डा क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन प्लस म्यू, फिर x के कोफिशिएंट बराबर कर लेने हैं, कांस्टेंट टर्म बराबर कर लेने हैं। तो लैम्डा शायद 2 आ रहा था और म्यू -5 आ रहा था, तो 4x + 1 को ऐसे चेंज कर देंगे, लैम्डा यानी कि 2, 2x + 3 और म्यू की वैल्यू -5 और रूट x² + 3x + 2। अब अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 2x + 3 अंडर रूट x² + 3x + 2 और -5 में अलग से रूट x² + 3x + 2। इस वाले में क्या करना है, x² + 3x + 2 को t मानना है और 2x + 3 और dx dt में चले जाएंगे। तो ये ऐसा हो जाएगा 2 अंडर रूट t और dt। इसका इंटीग्रेशन अभी मैंने करके बताया था आपको कैसे करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से अभी बताया था, इससे जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन जो था वो यही था। तो इसका आप कर ही लोगे और t पावर 1/2 का आप कर लोगे t पावर 3/2 अपॉन 3/2, t पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1। तो इसका भी हो गया और इसका भी हो गया, ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। और ये इसका t पावर 1/2 का t पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1। हाँ बेटा, कोई कुछ पूछ रहा था? नहीं आ रही बेटा आवाज। एक बार फिर से बताता हूं मैंने क्या क्या बताया पिछली क्लास में और इस क्लास में। इस तरह का क्वेश्चन हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे तो ये या तो इस टाइप का बन जाएगा या इस टाइप का बन जाएगा। इस टाइप का बन गया तो 1/a, ये कैपिटल ए लिख देता हूं, इस टाइप का बन जाएगा या फिर इस टाइप का बन जाएगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाने से या तो ये इस टाइप का बनेगा या इस टाइप का। इस टाइप का बनेगा तो इसका होगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस 3। इस टाइप का बनेगा तो 1/2a log x - a अपॉन x प्लस 1 क्वाड्रेटिक दे रखा होगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएंगे या तो इस टाइप का बनेगा या इस टाइप का बनेगा। इसको भी मैं कैपिटल X लिख देता हूं। ठीक है बेटा, ये दो फॉर्मूले यूज हो जाएंगे। एक तरीका ये लिख लो, इस टाइप का क्वेश्चन होगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएंगे तो ये दो तरीके बनेंगे। ऐसा बनता है तो ये फॉर्मूला लगा देना, ऐसा बनता है तो ये लगा देना। लिख लिया।
ऐसा क्वेश्चन आता है 1/√, में क्वाड्रेटिक, तो भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना है। अब ये √, में या तो ऐसा बनेगा, या ऐसा बनेगा, या ऐसा बनेगा। ऐसा बनता है तो log x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। ऐसा बनता है तो log x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। और ऐसा बनता है तो साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस 1/√, क्वाड्रेटिक होगा तो भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना है। ये 3 फॉर्म बनेंगी, ऐसा बनता है तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, ऐसा बनता है ये फॉर्मूला लग जाएगा, ऐसा बनता है तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम है तो। लिख लिया? अगर ऐसे दे रखा है तो भी आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही लगाना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा के ये या तो ऐसा बनेगा, या ऐसा बनेगा, ना ऐसा बनेगा। ऐसा बनता है तो 1/2x √x² प्लस a² प्लस a²/2 log x प्लस √x² प्लस a²। ये फॉर्मूला लगता है। ऐसा बनता है तो 1/2x √x² माइनस a² माइनस a²/2 log x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। ऐसा बनता है तो 1/2x √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ये फॉर्मूला है। ये तीनों फॉर्मूलों को याद करने का तरीका मैंने बता ही दिया था कैसे याद रखने। 1/2x क्वेश्चन प्लस a² है तो प्लस a²/2 माइनस a² है तो माइनस a²/2 और 1 जिसका जो इंटीग्रेशन होगा वो आगे लिखते हैं। नोट करके बताना मुझे। कर लिया? फिर उसके बाद मैंने बताया कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन है या फिर इस टाइप का क्वेश्चन हो या फिर इस टाइप का क्वेश्चन, इसमें आपको लीनियर इक्वल टू लैम्डा डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक ऐसे रखना है, लैम्डा निकाल लेना है, म्यू निकाल लेना है और फिर न्यूमरेटर को ऐसे ही रिप्लेस कर देना है। यहाँ पे अगर रिप्लेस करोगे तो लैम्डा 2px प्लस q प्लस म्यू
अपॉन क्वाड्रेटिक ऐसा आ जाएगा लैम्डा 2px प्लस क्यू इसका मैंने बता ही दिया कंप्लीट स्क्वायर मेथड से कैसे करना है। इसमें इसको टी मानना है, ये dt में चला जाए इसको ये dt में चला जाएगा 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t। सेम मैंने इनके लिए भी बता दिया एक एक एग्जांपल कैसे करने। तो अब तो पूरा समझ में आ गया होगा 1/क्वाड्रेटिक या 1/अंडर रूट क्वाड्रेटिक या अंडर रूट क्वाड्रेटिक ये तीन कैसे करने हैं और लीनियर साथ में आ जाए तो कैसे करने। ठीक है मैं इन पे क्वेश्चन भेजूंगा बेटा, आपको सब करने हैं अच्छे से। और सुनो एक बताता हूं मैं आपको प्रोडक्ट रूल। इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल मतलब दो फंक्शन लिखे हैं फर्स्ट और सेकंड, एक्स के फंक्शन है उनका प्रोडक्ट हो रहा है, इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले तो हमें फंक्शन को मानना ही पड़ता है कि कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड मानने के लिए आप ये रूल फॉलो करेंगे। आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है ना, लॉग एल मतलब लॉगरिथम, ए मतलब एलजेब्रा, एलजेब्रा मतलब एक्स हो अंडर रूट एक्स एक्स स्क्वायर 1/x ये सब चीजें। टी मतलब ट्रिगोमेट्री है ना, ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब हो गया ए पावर एक्स और ई पावर एक्स, यानी 2 पावर एक्स 3 पावर एक्स ई पावर एक्स 5 पावर एक्स कुछ भी हो वो एक्सपोनेंशियल में। इनमें से जो ऊपर होगा वो फर्स्ट और जो नीचे होगा वो सेकंड। जैसे दो फंक्शन लिखे हैं, एक अलजेब्रा लिखा है और एक ट्रिग्नोमेट्री का लिखा है और दोनों का इंटू हो रहा है, इंटीग्रेशन करना है। तो अलजेब्रा ऊपर आता है तो अलजेब्रा वाले को फर्स्ट मानोगे, ट्रिग्नोमेट्री वाले को सेकंड मानोगे। जब फर्स्ट और सेकंड मान लोगे तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट एज इट इज सेकंड के इंटीग्रेशन का मल्टीप्लाई माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन और इस सब का फिर से इंटीग्रेशन। बहुत खतरनाक सा है ना। फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन करना है तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन और उनका प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन। दम सी निकल रही होगी इसको देख करके।
लिख लिया। ठीक है, अब देखो कुछ एग्जाम्पल। मान लो हमें इंटीग्रेशन करना है x इंटू साइन एक्स। ये एलजेब्रा है, ये ट्रिग्नोमेट्री है। एलजेब्रा ऊपर होता है, ट्रिग्नोमेट्री नीचे होती है। एलजेब्रा को फर्स्ट मानेंगे, ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड मानेंगे। अब इसमें प्रोडक्ट रूल वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस, फिर लिखेंगे माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये हो गया 1, सेकंड का इंटीग्रेशन, ये हो गया माइनस कॉस, और इस सब का फिर से इंटीग्रेशन। आया क्या समझ में? माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स और प्लस थी, बस हो गया आंसर। क्लियर है भाई? ठीक है, और लेते हैं एक एग्जांपल। log x, केवल log x लिखा है। अच्छा, log x का भी जो इंटीग्रेशन है ना, वो प्रोडक्ट रूल से ही होगा, वैसे नहीं होगा। तो इसके प्रोडक्ट में कुछ नहीं लिखा है तो आप 1 मान सकते। तो ये हो गया एलजेब्रा और ये हो गया लॉगरिथम। आई रेट में लॉगरिथम ऊपर आता है, एलजेब्रा लॉगरिथम ऊपर आता है, एलजेब्रा नीचे। तो लॉगरिथम को फर्स्ट मान लेंगे और एलजेब्रा को सेकंड। अब देखो प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट एज इट इज इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, सेकंड का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x, और इस सब का फिर से ये आ गया x log x, और ये 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 3, ये हो गया log x का इंटीग्रेशन। तो समझ पा रहे बेटा? ऐसे आ गया एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। ये एलजेब्रा है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एलजेब्रा ऊपर आता है, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड। करो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स का ई की पावर माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2x, सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, और फिर इस सब का इंटीग्रेशन। अब क्या होगा देखो, इसका इंटीग्रेशन अभी भी पॉसिबल नहीं है, इसमें फिर से बस सेकंड लगाना पड़ेगा। इसमें भी 2 फंक्शन लिखे हैं, इसमें फिर से बस सेकंड लगाना पड़ेगा। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए फिर से बस सेकंड लगाएंगे। ये अलजेब्रा है, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस लगा हुआ है इसमें फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2x का डिफरेंशिएशन 2, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x का e की पावर, और इसका फिर से इंटीग्रेशन। तो x स्क्वायर e पावर x माइनस 2x e पावर x प्लस 2 e पावर x, ये ऐसा आ गया। 2 को बाहर लिख,
एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस 2x ई पावर एक्स प्लस 2 ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स प्लस 3। तो ऐसा जरूरी नहीं कि एक बार इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला लगाने से ही बात बन जाए। कभी हो सकता है कि एक बार लगाने के बाद फिर एक और बार लगाना पड़ जाए। हो गया। एक क्वेश्चन है, मान लो x log 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। अब ये समझ लो इंटीग्रेशन में आप बहुत कुछ सीख गए हैं, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। अब हर टाइप के आप 15 15 20 20 क्वेश्चन कर लोगे तो एकदम बात दिमाग में घुस जाएगी। उसके लिए मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगा बेटा ढूंढ के ना। ये माइक बंद कर लो, किसी का माइक खुला हुआ है। x इंटू लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, इसको पहले अच्छे से लिखेंगे। इसको लिखा जा सकता है x प्लस 1 अपॉन एक्स, और इसमें x लॉग, इसमें लॉग m अपॉन m वाला फॉर्मूला लगा लो। तो ये ऐसे हो गया x log x प्लस 1 dx, ये अलग है, x log x dx अलग। इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे। इसका करेंगे तो फर्स्ट सेकंड, पहले इसी का कर लेते हैं। फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट सेकंड गलत मान लिए मैंने, लॉग तो ऊपर आता है, अलजेब्रा नीचे। फर्स्ट ये होगा, सेकंड ये होगा। फर्स्ट एज इट इज log x प्लस 1 एज इट इज। सेकंड का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स प्लस सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और इसका फिर से एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2, ये क्या बचा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1। कभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर पॉलिनोमियल लिखे हैं, कभी भी हो ऐसा, और न्यूमरेटर के जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री ज्यादा है, डिनोमिनेटर वाले की डिग्री कम है, तो आप डिवाइड लगाएंगे। सबसे पहले x प्लस 1 का डिवाइड लगाएंगे एक्स स्क्वायर, पहले का पहले में लगेगा x टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, माइनस एक्स को लगाएंगे तो माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 चला गया, x माइनस 1 टाइम्स डिवाइड चला गया, और 1 बच रहा है, 1 में अभी डिवाइड लगाना बाकी। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2, एक्स माइनस 1 में चला गया, 1 में बचा है अभी, 1 अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2। अब x का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1 का हो गया x, और 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का हो गया log x। ये मैंने फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन किया। अब मुझे बताओ क्या दिक्कत है फर्स्ट वाले के इंटीग्रेशन, क्या ये समझ में आया आपको? आराम से देख लो, कोई जल्दी नहीं।
एक भैया ने तो बोला कोई डाउट नहीं है। इसका इंटीग्रेशन बी फर्स्ट सेकंड से होगा, अभी किया था शायद मैंने इसका। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स हो गया, सेकंड का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और डी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस 1 अपॉन 2, ये x बचा, x का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3, तो ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x प्लस 1 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर। तो ये और जोड़ दो बस, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x प्लस 1 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये पूरा हो गया आंसर। तो छोटे से क्वेश्चन का इंटीग्रेशन का आंसर इतना बड़ा है। बिल्कुल भी नहीं शर्माना है, अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट लग रहा है बोल दो। सर ये फिफ्थ स्टेप बताना है इधर से। 1 2 3 4 5 ये इंटीग्रेशन के अंदर कैसे आया ये वाला? ये सर फर्स्ट इंटू सेकंड, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और इस सब का फिर से इंटीग्रेशन करते हैं। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1, सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और इसका फिर से इंटीग्रेशन। ओके सर, आ गया। और भी किसी को थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है पूछ लो। सर सेकंड वाला स्टेप रिपीट कर दीजिए। क्या बेटा? नहीं बताओगे ना सर? सेकंड लास्ट स्टेप रिपीट कर दीजिए। एक तो ये वाला स्टेप देखो, ये तो सेम लिखा हुआ है, माइनस 1 अपॉन 2 भी सेम है, इंटीग्रेशन का साइन भी सेम। ये जो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 है ना, इसमें डिवाइड लगा के लिखेंगे पहले। एक्स प्लस 1 का डिवाइड लगाएंगे एक्स स्क्वायर में। तो जैसे 5 का डिवाइड लगाना हो 16 में, 3 बार चला गया, तो ये 16/5 को ऐसे लिखते हैं 3 + 1/5, बिल्कुल ऐसे लिख दिया मैंने। डिवाइड लगाया था तो आंसर आया था x - 1, जैसे इसमें 3 आ रहा है, प्लस रिमाइंडर आया था 1, जैसे इसमें भी 1 आ रहा है, अपॉन डिवाइड हमने x + 1 का लगाया था, जैसे 5 का लगाया। ये समझ आया आपको क्या हुआ? जैसे 5 का डिवाइड लगाना था 16 में, तो 3 बार डिवाइड चला गया, एक रिमाइंडर बचा, तो इसको 3 + 1/5 लिख सकते हैं। वैसे ही इसको लिख दिया x - 1 + 1/x। एक और तरीका है, लेकिन वो तरीका क्या है, दिमाग लगाना पड़ेगा उस तरीके, और अगर डिवाइड लगाओगे तो दिमाग नहीं लगाना। देखो तरीका क्या है कि -1 + 1 कर दो और x स्क्वायर - 1 के फैक्टर कर लो। अब x + 1 का डिवाइड लगा दो, तो यहाँ पे डिवाइड लगाएंगे तो x - 1 बचेगा, x + 1 से x + 1 घट जाएगा, 1 के अपॉन में अलग लिखो। ऐसे भी कर सकते हो। बोलो कोई नाराजगी हो तो। नहीं है कोई डाउट? ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला आपको रट लेना है।
ये समझ में आएगी आपको कि किसको फर्स्ट मानना है, किसको सेकंड मानना है। अच्छा, कभी कभी क्या दिक्कत आ जाती है, जैसे sec क्यू थीटा डी थीटा या sec क्यू एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही बता रहा हूँ। इसको लिखेंगे sec x इंटू sec स्क्वायर, इसमें इसको फर्स्ट लेंगे, इसको सेकंड लेंगे। ये दोनों ही ट्रिग्नोमेट्री वाले हैं, तो फिर कैसे डिसाइड किया कि किसको फर्स्ट लेना है, किसको सेकंड? ये बेटा ऐसे ही डिसाइड किया है ना, ये प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा कि किसको फर्स्ट लें, किसको सेकंड। या अगर नहीं तो आप अलग अलग पहले इसको फर्स्ट, इसको सेकंड ले लो, फिर इसको फर्स्ट, इसको सेकंड ले लो, और 2 स्टेप लिख के देख लो। जो गलत होगा उससे आगे फंस जाओगे आप, और जो सही होगा उससे आगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज वैसे प्रैक्टिस से आएंगी आपको, जब समझ बढ़ जाएगी, इंटीग्रेशन पूरा पढ़ोगे तब। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, कोई ट्रिक नहीं है सर? नहीं, इसमें कोई ट्रिक नहीं। बस ये देख लो कि किसका डिफरेंशिएशन आसानी से पता है तुम्हें, किसका इंटीग्रेशन अच्छा सा आएगा। जिसका इंटीग्रेशन अच्छा सा आ रहा हो उसको सेकंड मानना है, और जिसका डिफरेंशिएशन आसान सा हो उसको फर्स्ट मान लेना है, क्योंकि फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं हम, सेकंड का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसको करते देखो, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, sec x का क्या हो गया, sec x tan x, और सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन भी tan x। अब सुनना, देखो बहुत मजेदार क्वेश्चन बन गया है ये। मजेदार क्या आया इसमें, फर्स्ट सेकंड लगा के ये आया। इसको देखो गौर से, ये tan स्क्वायर x बन गया, ये तो और मुश्किल हो गया। अब कैसे करें इसको इंटीग्रेट? तो tan स्क्वायर x को हम क्या करेंगे, sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखेंगे। मैं एक स्टेप खा गया हूं, आप चाहे तो वो पूरा स्टेप लिख लेना। ये आ जाएगा sec क्यूब x का इंटीग्रेशन और sec x का इंटीग्रेशन। sec स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे sec का तो sec क्यूब हो जाएगा, और sec x का 1 में करेंगे तो sec x हो जाएगा। तो ये sec क्यूब x, देखो इंटरेस्टिंग क्या है कि इसी का इंटीग्रेशन तो हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, और यही फिर यहाँ पे बन गया। तो इसका इंटीग्रेशन मान लो i है, इसका भी i होगा, तो i इक्वल टू sec x tan x माइनस ये भी i है, प्लस sec x का इंटीग्रेशन मैंने बताया था शायद log sec x प्लस tan x होता है। ये i इधर आके ऐड हो गया, 2i इक्वल टू आ गया sec x tan x प्लस log sec x प्लस tan x प्लस c। i इक्वल टू आ जाएगा, 2 का डिवाइड लगा दो, i पता चल जाएगा, 1/2 sec x tan x प्लस 1/2 log sec x प्लस tan x प्लस c। सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन से उसमें मिल जाएंगे शीट में? नहीं होंगे बेटा, ये मैं बहुत कठिन लेवल करा रहा हूँ तुम्हें। सीट में जो क्वेश्चन है वो तो तुम कर पाओगे वैसे ही। सर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि शायद ऐसे ऐसे क्वेश्चन देख करके आप जो सीट वाले क्वेश्चन है उस टाइप के क्वेश्चन तो ऐसे हवा में उड़ाने लग जाओ। हाँ बेटा। सर पावर देखकर फर्स्ट और सेकंड नहीं बता सकते? नहीं नहीं नहीं, नहीं बता सकते बेटा, कोई तरीका होता तो बता देता ना आपको। ओके सर।
ये समझ आ गया कौन सा स्टेप कैसे आया? एक और क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें ऐसा ही आई बने बीच में। यस सर। चलो देखो, वो भी थोड़ा कठिन सही है ना, हिम्मत रखना थोड़ी। e की पावर x इंटू साइन एक्स, ये है, इसका इंटीग्रेशन करना है। ये बहुत मासूम सा लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन है नहीं। ट्रिग्नोमेट्री ऊपर आती है, इसको फर्स्ट ले लो, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन नीचे आता है, इसको सेकंड ले लो। देखो इसमें 2 बार इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा और आई भी बनेगा बीच में। देखो इसका इंटीग्रेशन करने का नंबर लगाया हमने, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन e पावर x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन cos x, सेकंड का इंटीग्रेशन e पावर x, और इस सब का फिर से। अब देखो एक बार इंटीग्रेशन करके कोई फायदा नहीं हुआ, जैसा क्वेश्चन था वैसा ही अभी भी बना हुआ है इंटीग्रेशन। फिर से इसमें फर्स्ट सेकंड लगाएंगे। देखो फर्स्ट एज इट इज, cos x एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x का e की पावर x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x का e की पावर x, और इस सब का फिर से इंटीग्रेशन। बताओ भाई यहाँ तक समझ में आया क्या? आया, वेरी गुड। e पावर x sin x माइनस e पावर x cos x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x sin x, यही हो गया ना। ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस e पावर x cos x और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x e पावर। अब देखो यही तो था क्वेश्चन, e पावर x sin x, यही क्वेश्चन था। तो ये क्या है, ये i के इक्वल है। i इक्वल टू इन दोनों में से e पावर x कॉमन ले लो, sin x माइनस cos x माइनस i, तो 2i इक्वल टू हो गया e पावर x sin x माइनस cos x। तो i इक्वल टू क्या आ गया, e की पावर x अपॉन 2 sin x माइनस cos x, और एंड में प्लस c, ये आ गया इसका आंसर। डन एंड नो डाउट, वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन आपको करना है, सेम वैसा ही है जैसा पिछला क्वेश्चन किया है, e पावर x इंटू कॉस x का इंटीग्रेशन। इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। जिनको नेटवर्क प्रॉब्लम है, जो ठीक से नहीं देख पा रहे हैं कि क्या बताया है, रिकॉर्डिंग हो रही है, सर से बोल देना, भेज देंगे वो।
e पावर x अपॉन 2 cos x प्लस साइन x, ये विपुल भैया बोल रहे हैं। 1/2 e पावर x cos x प्लस साइन x। देखो भाई यही आ रहा है क्या आंसर? ओम का भी यही आ रहा है। यस सर मेरा भी यही आ रहा है। वेरी गुड, तनिष्क का भी यही है। ठीक है, तो फिर सही होगा ये आंसर। एक काम करना, सॉल्यूशन ग्रुप में भेज देना कोई भी एक, है ना, तो बचे हुए बच्चे भी देख लेंगे। अब मैं क्वेश्चन भेज दूंगा आपको, उनको ट्राई करना।